हमारा अंतःकरण बड़ी शक्तियों वाला है, तो हमारे पास क्या है? जो है उसका अनुभव तो करना है। जो है उसका अनुभव, जो था, जो है और जो रहेगा, उसी का तो अनुभव करना है। जो परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है, वह तो बदलता ही जा रहा है। वह अनुभव है सुख का, वह अनुभव है दुख का, अनुकूलता का, प्रतिकूलता का। परिवर्तन है यह। बदल रहे हैं विचार, हजारों हजार विचार, और विचार ही हमें सुखी बना रहे हैं। विचार ही दुखी बना रहे हैं। विचारों का यह प्रवाह चलता जा रहा है। मनः संकल्प विकल्पात्मकम। हमारा यह जो मन है संकल्पों का केंद्र है। तरंगे हैं, समुद्र की लहरें हैं जैसे मानो। रात्रि विश्राम को गया, इतने विचार अनियंत्रित हैं, इतने विचार असंयमित हैं, उठ खड़ा हो गया, घबरा के उठ खड़ा हो गया। विचारों की यह स्थिति, मन की यह स्थिति हो गई है। डमाडोल सी स्थिति जैसे मानो। विचारों के इस उतार चढ़ाव पर बहुधा कोई नियंत्रण नहीं, और सुख दुख का अनुभव, हताशा, निराशा, बेचैनी, घबराहट, तनाव, प्रायः कहा जाता है तनाव के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, रोग बढ़ रहे हैं। प्रमुख कारण तनाव बढ़ रहा है। वस्तुतः तनाव लक्षण मात्र है। कारण क्या है? कारण है मन का असंयम, मन का अनियंत्रण, विचारों पर अनियंत्रण। मन कहीं और, बुद्धि कहीं और, चित्त की भिन्न स्थिति। मूल कारण में हमारा अंतःकरण है, तनाव कारण नहीं है। तनाव वस्तुतः लक्षण है। कारण है अशांत मन, अनियंत्रित मन, अनियंत्रित विचार। कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है, एक विचारवान ही इसका निर्णय कर सकता है। तभी अनियंत्रित विचारों को वह दूर कर सकता है। जिसको यह बोध नहीं कि ये अशुभ है, तो उसको दूर करने की प्रवृत्ति कहाँ से होगी? उन विचारों को वो हटाएगा कहाँ से?
तो चित्त की यह स्थिति हो गई है। हमारे ऋषियों ने कहा एक जो स्थिति है, अवस्था जिसे कहते हैं क्षिप्त अवस्था, एक मूढ़ अवस्था है, एक विक्षिप्त अवस्था है, एकाग्र और निरुद्ध की अवस्था है। योग में जो दो अवस्थाएं हैं अंतिम, जिन्हें हम कहते हैं चित्त एकाग्र और निरुद्ध की अवस्था, बड़ी अद्भुत अवस्था है, क्योंकि अस्थिरता तो है नहीं उसमें। चंचल जल में हम स्वयं का प्रतिबिंब तो देख नहीं सकते। तो रजस का वेग बढ़ गया है। जब चित्त में रजस का वेग बढ़ गया तो बिल्कुल चित्त जैसे मानो डमाडोल की स्थिति में है, चंचलता अधिक है, सत्व की न्यूनता है, तमस भी कम है, चंचलता अधिक है, एक मूढ़ावस्था है। इसमें तमोगुण की विशेष वृद्धि है, रजस कम है, चंचलता कम है, लेकिन जो प्रवृत्ति है वह श्रेष्ठ मार्ग में नहीं है, अज्ञान में है, अधर्म में है, अनैश्वर्य में है, निंदित कर्मों में प्रवृत्ति है, क्योंकि तमोगुण छाया है, तमोगुण की अधिकता है, तमस का वेग अधिक है। शरीर ही प्रकृति का है, हमारा शरीर पार्थिव है और प्रकृति के तो 3 गुण हैं। तो जो मूढ़ावस्था है उसमें चंचलता तो कम है, लेकिन अधर्म में प्रवृत्ति है। एक अवस्था विक्षिप्त अवस्था है, जिसमें सत्व की प्रधानता है। सामान्यतः हम समझते हैं कि यह विक्षिप्त हो गया है। योग की भाषा में विक्षिप्त का अर्थ क्या है? विक्षिप्त का अर्थ है श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच रहा है, उसकी मानसिक शक्तियों का विकास हो रहा है, वह कोई मनोरोगी नहीं, जिसे हम सामान्य भाषा में कह देते हैं कि विक्षिप्त है। तो सतो गुण का विकास, जिसमें श्रेष्ठ कार्य में प्रवृत्ति है, कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्ति है, धर्म कार्य में प्रवृत्ति है, आध्यात्मिक जीवन के प्रति अभिरुचि है। सबके लिए तो यह संभव नहीं है। भिन्न भिन्न अंतःकरण वाले, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले, भिन्न भिन्न विचारों वाले, भिन्न भिन्न स्थितियों वाले, सबका अपना स्वरूप है, सबकी अपनी एक स्थिति है और सबके अपने विचार हैं, भाव हैं, संस्कार हैं और सब उसके साथ स्थित हैं। सबका अपना एक अंतःकरण है और अब से तो है नहीं, पहले से आया है।
अभी मिला है, अंतःकरण आज मिला है क्या? मन अभी मिला? इसके पहले कहाँ था, कहाँ से आया? तो जैसा जैसा था अंतःकरण पहले, वैसा वैसा अंतःकरण लेकर पुनः आया है, चल रहा है। लेकिन सामर्थ्य इतना है, ऐसा नहीं है कि जैसा लेकर आया है फिर वैसा ही चला जाएगा। पहला जैसा अंतःकरण था अभी वैसा ही है, और जैसा इस जीवन में है फिर ऐसा ही चले जाएंगे। तब फिर क्या? जैसा अंतःकरण था पिछले जन्म और जीवन में वैसा ही मिला इस जन्म और जीवन में, और फिर शरीर छूट जाएगा तो ऐसा ही चला जाएगा क्या? जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगति पतेः तस्य तत्त्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्। पहले से वाणी खराब है क्या? वाणी सुधार नहीं सकते क्या? पहले से बुद्धि गड़बड़ है क्या? अरे क्यों नहीं सुधार सकते? ये क्या बात होगी? नहीं कर सकते? सुधार की जितनी संभावना हमारे अंदर है और कहीं है क्या? 3 in 1 है, 3 in 1। संभवतः एक दिन मैंने सूक्ष्मता से कहा भी था, एक पशु मनुष्य है, एक मनुष्य मनुष्य है, एक मनुष्य देव है, देव देव मनुष्य है। वह मनुष्य शरीर में दिखता है, वो है नहीं मनुष्य, देव है, देवता है। मनुष्य एक है अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने क्रिया और आचरण से, निम्न से निम्न और उच्च से उच्च, देवता से देवता। रावण से महारावण और राम से राम, ये सारी क्षमताएं हैं। जो सुधार की अनंत संभावनाएं, और पति निखरने का है, संवरने का है। गुलाब का फूल जहाँ रहे वो तो अपनी सुगंधी ही फैलाता है। वो चीनी के बोरे के पास रखा हो, गोबर के पास रख दे कोई गुलाब, वो तो सुगंधी ही फैलाएगा। तो महकते रहो, प्रकाशित रहो, ज्ञान में रमे रहो और सबको रमाते रहो। जो स्वयं डूबा है, जो स्वयं उसमें स्थित है, वही दूसरे को स्थित कर सकता है। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहाँ जलाएं, चलो चलो दीप वहाँ जलाएं, जहाँ अभी भी अंधेरा है, जहाँ अभी अंधेरा है। अंधेरे की आलोचना करना आवश्यक नहीं। दीप जलाने से किसने मना किया? रात कितनी भी काली हो, सूर्य की किरणें क्षण मात्र में रात्रि की कालिमा को नष्ट कर देती हैं। प्रकाश का अभाव ही तो अंधेरा है। अंधेरा है इसका अर्थ है प्रकाश नहीं है। जब प्रकाश होगा अंधेरा स्वतः समाप्त हो जाएगा। धियो यो नः प्रचोदयात्। भीतर के अंधेरे को मिटा दो, हम यही कहते हैं ना। वर्ण कर लिया है प्रभु, स्वीकार कर लिया है आपको। क्यों? आप श्रेष्ठ हो, परम श्रेष्ठ हो, स्वीकार कर लिया है आपको। भीतर के अंधेरे को मिटा दो। तो निरंतर यह प्रयास होता है एक साधक का। मन खाली नहीं बैठ सकता, चंचल है, चंचल है। लेकिन इसकी कमजोरी क्या है? चंचल है, चंचल है तो
एक समय में एक ही पंच विषय को अर्थ है, एक संग नहीं भी मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन करे है लिंग। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, एक साथ नहीं होते, मन इसी में पकड़ में आ जाता है। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, जिससे यह हो उसे ही तो मन कहते हैं। लेकिन गति इतनी तीव्र है कि ऐसा लगता है कि एक साथ कई विषयों के साथ इसका संबंध है, वस्तुतः नहीं, यथार्थतः नहीं, ज्ञानतः नहीं, लेकिन इतनी गति वाला है कि ऐसा प्रतीत होता है, होता नहीं। एक समय एक के साथ संबंध है, जिससे उसी को मन कहते। और यही इसकी कमजोरी है, खाली बैठ नहीं सकता। तो जब हम श्रेष्ठता, शुचिता और पवित्रता के भावों से इसको भर देंगे, जो कुछ भी अपवित्र है स्थान कैसे बनाएगा। जब भी वितर्क बाधा उपस्थित करते हैं तो एक साधक क्या चिंतन करता है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। विचार आते हैं तो थोड़े उनका स्वागत करने के लिए बैठा है कि आ जाओ, मैं तुम्हारा स्वागत करने बैठा हूँ क्या। विचार तो आते हैं जो अनियंत्रित हैं, असंयमित हैं, कुविचार, कुत्सित विचार। आएगा तो जाएगा और भाग जाएगा, क्योंकि उसकी आंतरिक स्थिति वो जहाँ है वहाँ है। विचार आएगा, दरवाज़ा खटखटा के चला जाएगा और थोड़े दरवाज़ा खोल के वेलकम करने जा रहा है। ऐसे कुत्सित विचार आएंगे तो भाग जाएंगे। वो उन विचारों के साथ नहीं जाएगा, वो जहाँ है वहीं है। एक साधक जहाँ है वहाँ है। विचार आएगा तो हम थोड़ी चले जाएंगे विचार के साथ, आएगा तो जाएगा, समझ जाएगा कि ये तो विशेष कार्य में है, अपने मंडल में, हमारी दाल नहीं गलने वाली है, यहाँ भाग जाएगा वो। हम उसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जो शक्ति है वह इनसे ऊपर है। हमारे भीतर अनंत की शक्ति है, सदैव इस आत्मविश्वास से पूर्ण रहता है, परिपूर्ण रहता है। तो विचारों के इस उतार चढ़ाव पर नियंत्रण एक साधक क्रमशः कर लेता है। धीरे धीरे हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है और बाहर के उठापटक से एक साधक घबराता नहीं, क्योंकि उसकी आत्मिक शक्तियों का विकास है। और जिसकी आंतरिक शक्तियों का विकास है, बाहर की परिस्थितियाँ उसे अपने पथ से विचलित नहीं करती, क्योंकि हमारे भीतर अनंत की शक्ति है, हमारे भीतर अनंत का ही पथ है। तो मन को नियंत्रित और संयमित करने के लिए श्रेष्ठ और शुभ विचारों को खूब खूब उत्पन्न करना और ऐसा भाव निरंतर स्पष्ट रूप से प्रकट रखना एक साधक का यह कर्तव्य है, दायित्व बोध है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव, सुखी जनों के प्रति मैत्री का भाव रखना। दूसरों के दुख को हम कैसे दूर कर सकते हैं, एक साधक इसका चिंतन करता है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते।
चोटिल को और चोट नहीं पहुंचा सकते। जो कष्ट में है उसका कष्ट और नहीं बढ़ा सकते। उसके कष्ट को, उसकी पीड़ा को, उसके दुख को हम कैसे कम कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हमारा क्या योगदान हो सकता है इसकी पीड़ा को, इसके दुख को, इसके कष्ट को कम करने में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा चिंतन होना चाहिए।